जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी का चोला चढ़ाने का बहुत विशेष महत्व है। कितने भी संकट की स्थिति हो, अगर हमारा भरोसा है हनुमान जी पे और कोई चोला चढ़ाता है तो बहुत जल्दी इसका शुभ परिणाम हमें देखने को मिल जाता है। एक भक्त हैं दौलत कुमार यादव जी, ये भरतपुर के रहने वाले हैं, राजस्थान के। इन्होंने अपना एक अनुभव लिख करके भेजा है चोला से संबंधित। हालांकि हमने इनसे आग्रह किया कि आप जूम मीटिंग के ज़रिए हम आपका रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद फिर आपके मुख से ही भक्तों को सुनाएंगे, लेकिन इन्होंने लिखा है कि मेरे पास इतना समय नहीं है क्योंकि मैं मज़दूर हूँ, ये मज़दूरी करते हैं। लेकिन इन्होंने ये लिखा है कि आप मेरे इस अनुभव को अवश्य शेयर करें। मैं हनुमान जी से जुड़ा हुआ चमत्कार हमेशा महसूस करता हूँ और जब भी इनके जीवन में इस तरह की कोई भी कठिनाई परेशानी आती है तो उन परेशानियों का जो निदान है वो हनुमान जी की कृपा से निकल जाता है। ऐसा दौलत कुमार यादव जी ने भरतपुर से लिखा है। तो आज इनके अनुभव को अक्षरशः जो इन्होंने लिख करके भेजा है हम वही आपको सुनाते हैं। इन्होंने लिखा है, जय सिया राम। आज मैं हनुमान जी से जुड़ा हुआ अद्भुत अनुभव शेयर करूंगा। छोटा भाई जयपुर में रहता है। 10 दिसंबर को वो बीमार पड़ गया था, वो अस्पताल में एडमिट हो गया। उसकी तबीयत बहुत नाजुक थी। उसने मुझको फ़ोन किया कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, तू जल्दी आ जा। मैं दूसरे दिन उसके पास पहुंच गया। मैंने देखा उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। देखते ही देखते 3 दिन निकल गए लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। अगले ही दिन मंगलवार का दिन था। मैंने भाई से कहा कि तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। मैं गांव जा रहा हूं, मुझे हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। मैं हर मंगलवार को चोला चढ़ाता हूं। मैं हनुमान जी के मंदिर गया, मैंने चोला चढ़ाया। मैं हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे हनुमान जी, जो कानून श्री राम जी ने बनाया है उस कानून को तो कोई नहीं तोड़ सकता। फिर भी अगर प्रभु इस समस्या में थोड़ी सी भी गुंजाइश हो तो मेरे भाई को ठीक कर देना। ऐसा कहकर मैं अपने घर आ गया और अगले दिन ही जयपुर पहुंच गया और मैंने भाई को देखा। भाई मुझे देखकर खुश हुआ और बोला कि चोला चढ़ा दिया हनुमान जी को। तो मैंने कहा कि हाँ चढ़ा दिया। और भाई ने मुझे एक ऐसा अनुभव बताया कि आज मैं सुबह जगा तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर से कहा तो डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल सही हूँ। उठने के लिए कहा तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कुछ देर टहलना चाहता हूँ। ठीक मैं 1 घंटे तक टहलता रहा, घूमता रहा। मेरी तबीयत में बहुत सुधार हुआ और फिर मैंने भाई से बोला कि अब तुम बिल्कुल मत घबराओ, सब हनुमान जी की कृपा है। और मैंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे हनुमान जी पर हमेशा से विश्वास रहता है, मेरे विश्वास को कभी नहीं तोड़ते। मैं तो हर दिन रोज़ नए अनुभव महसूस करता हूँ। यह सब हनुमान जी की कृपा है। कभी दुख में घबराना नहीं चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा प्रभु पर भरोसा करते रहना चाहिए। जय सिया राम। ये दौलत कुमार यादव जी ने भरतपुर से ये मैसेज किया। 28 दिसंबर को इन्होंने लिख करके भेजा था। हमने आग्रह किया कि आप बताइए, लेकिन उन्होंने कहा कि मजदूरी करते हैं। चूँकि हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, किसी भी वर्ग के लोग हों, और इतना विश्वास रखें। हनुमान जी के चोले में इतनी शक्ति है। कई बार होता है विदेशों से बहुत से भक्त हैं जो कुछ सामग्री वहाँ नहीं पहुँच पाती विदेशों में भारत से, और वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं हो पाती। कुछ उपाय भी बताए जाएँ तो ये संभव नहीं हो पाता। अब एक ही रास्ता बचता है कि हनुमान जी का चोला चढ़वाया जाए। तो ऐसा है कि हनुमान जी का चोला अगर कोई संकल्पित होकर के उनके सामने प्रार्थना करके अगर उनको चढ़ाए तो निश्चित तौर पे इसका फल प्राप्त हो जाता है। बहुत दूर जो रहने वाले लोग हैं विदेशों में, वो तो अक्सर ऐसा करते हैं, मेरे पास भी फ़ोन करते हैं, बताते हैं। तो उसका एक ही निदान ये होता है कि हनुमान जी की पूजा की जाए, हनुमान जी को चोला चढ़वाया जाए भारत में, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। तो इस तरह के नित्य नए अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। जब जब समय मिलता है, ध्यान आता है, तो हम उन अनुभवों को अवश्य ही साझा करते हैं आप लोगों के साथ। तो विश्वास रखते हुए मंगलवार को या तो आप स्वयं हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, अगर ऐसा संभव नहीं है तो पंडित जी को जाकर के मंदिर में चोला सामग्री दे दीजिए। अगर कोई महिला भक्त है, स्वयं चोला नहीं चढ़ा सकती, तो चोला सामग्री पंडित जी को दिया जा सकता है और वो चोला चढ़ाएंगे। जब उनको फुर्सत मिलेगी, जब बारी आएगी, आपको चोला चढ़ा देंगे। आपने बस अर्पित कर दिया, समझिए कि आपका काम हो गया, हनुमान जी तक आपकी अर्जी पहुंच गई। तो इस प्रकार से
परम दयालु हनुमान जी अलग अलग माध्यमों से लोगों पर कृपा बरसाते हैं। कोई उनका पाठ करता है, कोई चालीसा पढ़ता है, कोई सुंदरकांड करता है, कोई अलग अलग उपाय करता है, कोई मंत्र जप करता है। जो भोले भाले भक्त हैं जिनके पास समय नहीं है, वो तो सिर्फ़ एक हनुमान चालीसा ही पढ़ के अगर मंगलवार के मंगलवार उनको अगर चोला चढ़ा दें तो निश्चित तौर पे सभी समस्याओं का समाधान हनुमान जी कर देते हैं। तो बड़ा आनंद आया। दौलत यादव जी, आपने ये अनुभव लिख करके हमें भेजा, और आप सबों के भी कुछ इस प्रकार के अनुभव हैं तो आप साझा कर सकते हैं। हम ज़रूर अन्य भक्तों के साथ ये बातें साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दौलत जी। जय सिया राम।